चाल मेरे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ये जो दोनों फोन है ना, बेसिकली एक्चुअली ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मालूम है क्या? क्योंकि अगर आप इनके स्पेसिफिकेशन सब कुछ चेक करोगे ना, आपको ऑलमोस्ट 90% चीजें ना सेम मिलने वाली है। ये है पोको X6 और ये है Redmi Note 13 Pro। सबसे पहले तो आप इनको लुक्स में ही मैच कर लो। ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर आपको सेम देखने मिलेगी। साइड की तरफ भी सेम है, ऊपर की तरफ जो 3.5mm जैक जो पोजिशनिंग है और नीचे की तरफ की जो पोजिशनिंग है और सामने से जो बेजल्स वगैरह, मतलब A to Z सेम चीज है। इवन प्रोसेसर भी सेम यहाँ पर मिलते हैं दोनों फोन के अंदर। अब ये चेक करेंगे कि Redmi Note 13 Pro 26,000 का आता है, वो भी 8GB 128 के साथ में, और इसका 8256 देखोगे तो वो अराउंड 28,000 हो जाता है। और जबकि वही पोको स्टार्ट वाला वेरिएंट ही 8GB 256 पर आता है और वो भी 22,000 रुपए का। तो आपको यहाँ पर अपने 4,000 बचा के क्या पोको ले लेना चाहिए और यहाँ पर क्या हमें चीजें बेस्ट मिलेगी या फिर Redmi लेना चाहिए, वो सब यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन करके प्रॉपर डेटा प्रॉपर रिजल्ट दिखा के आपको बताऊंगा कि ओवरऑल कौन सा बेस्ट निकल कर आता है। लुक एंड फील में जैसे मैं बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट चीजें पूरी सब कुछ सेम आता है। कैमरा मॉड्यूल की भी पोजीशनिंग एकदम सेम है, डिजाइन पूरा सेम निकल कर आता है। बस यहाँ पर Redmi और एक में 5G लिखा हुआ है, पोको नहीं लिखा, पोको एक्चुअली ऊपर चला गया है। और एक और बड़ा चेंजेस है, यहाँ पर इसके कैमरा पर 64 लिखा है और Redmi पर 200 मेगापिक्सल्स लिखा हुआ है। पोको आपको है ना जो बैक डिजाइन मिलता है ना, वो प्लास्टिक की बैग के साथ में आता है और Redmi कुछ समवेयर ग्लास बैग के साथ में आता है, तो थोड़ा सा हल्का ये प्रीमियम हो जाता है हाथों में। पर अगर आप कवर लगा लोगे तो दोनों की बातचीत एकदम सेम निकल कर आती है। और यहाँ पर ये बॉक्स से डिजाइन दोनों यहाँ पर सेम फॉलो करते हैं। दोनों में टाइप C 2.0 के पोर्ट है और 3.5mm जैक की पोर्ट दोनों में आते हैं। पोको आपको थोड़ा सा हल्का लगेगा Redmi के मुकाबले, कुछ भी ग्राम भले कम है, और दोनों में सेम हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। बाकी जैसे मैंने कहा प्रोसेसर तो भाई दोनों में सेम डाला है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 4nm वाले प्रोसेसर है और ये कितने ज्यादा पावरफुल है वो आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। और रैम टाइप भी यहाँ पर दोनों में सेम है और प्लस 4GB का रैम बूस्ट दोनों में मिल जाएगा। बैटरी भी यहाँ पर दोनों में सेम है 5100 mAh की, इवन चार्जिंग भी। अब लेकिन ये जानना है कि कौन ज्यादा हल्का सा पावरफुल है और कौन कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज है। उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों फोन में ना 4 घंटे के लिए हम लोग ने एक सेम टास्क परफॉर्म करे। अब ये देखना है कि कौन पावरफुल और कौन कितनी ज्यादा बैटरी में चीजें ऊपर नीचे करके दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने निकाला इसका Antutu बेंचमार्क और Redmi पर है ना थोड़े से बेटर स्कोर देखने मिले पोको के मुकाबले। फिर जब सेकंड टाइम यहाँ पर फिर से रन किया तो भी मुझे थोड़े से बेटर स्कोर Redmi पे ही देखने मिले। स्टोरेज है दोनों में सेम UFS 2.2 की स्टोरेज, लेकिन जो रीड एंड राइट के ओवरऑल स्कोर्स है ना वो Redmi में ज्यादा बेटर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में सिंगल कोर और मल्टी कोर में ज्यादा कुछ बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नहीं था, लाइक 19-20 वाली बातचीत कह लो। CPU थ्रॉटल में थोड़े से ज्यादा मैक्स जिप स्कोर्स आते हैं, मैक्स जिप स्कोर हो गया, एवरेज हो गया, लोवेस्ट मिनिमम हो गए, तीनों आपको Redmi में ज्यादा देखने मिलते। इवन CPU थ्रॉटल में भी भले 1% लेकिन फिर भी ज्यादा बेटर देखने मिलता है। और जो बेस्ट लुक स्कोर हो गए 3D मार्क का, वो भी ट्राई करके देखा, वो भी 19-20 वाली बातचीत रहती है। 4K पे 60 FPS की यूट्यूब पे वीडियो प्लेबैक करी 15 मिनट के लिए, फिर जैसे ही वो खत्म हुआ तो 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी 15 मिनट के लिए। और जैसे ये टास्क खत्म हुआ, अब जो बैटरी है ना वो आ चुकी थी Redmi पर 64% और पोको पर फिर 65%, मतलब 1% का डिफरेंस देखने मिल रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी ज्यादा अच्छी Redmi पर देखने मिलती है। और इन दोनों पे नीचे टाइप C का 2.0 का पोर्ट मिल रहा है ना, तो मैंने ना एक SSD में 11GB की फाइल थी जो मैंने पोको पे कॉपी पेस्ट करी, तो उसने टाइम लिया 6 मिनट 21 सेकंड और Redmi ने वही फाइल को कॉपी पेस्ट होने में टाइम लिया सेम 19-20 6 मिनट 17 सेकंड। तो डेटा यहाँ पर भी सेम है। नेक्स्ट डेटा यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग को लेकर VN एडिटर में मैंने फाइल को डाल दिया 1080p 60-30 बिट रेट पर एक्सपोर्ट मारा, तो यहाँ पर भी लाइक है ना कुछ अराउंड 10 से 11 सेकंड्स का ही बस डिफरेंस देखने मिला। तो बस यहाँ पर भी 19-20 वाली बातचीत आती है। और अब जो बैटरी है ना यहाँ पर बस 1% का ही डिफरेंस हो रहा है, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये 4 घंटे की टेस्टिंग में एक बात तो पता चली, जो 7S Gen 2 थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और स्टोरेज को भी लेकर वो Redmi में ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक चीज है, दोनों फोन में कोई भी टास्क आप रन करो, चाहे वो लो एंड एप्लीकेशन हो चाहे वो हाई एंड एप्लीकेशन हो, सब अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 19-20 की स्पीड पे आराम से रन कर जाएंगे, कोई ऐसा मेजर ड्रॉप कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात करोगे गेमिंग में, स्मूथ पर 60 FPS दोनों ही अनलॉक करके देते हैं, दोनों पे ही जायरो सपोर्ट आता है, अच्छा वर्क करता है जायरो। लेकिन जब बात करोगे गेमिंग इन दोनों में से किसकी अच्छी है, तो जितना मैंने ओवरऑल टेस्ट करके देखा है ना, पोको पे सबसे पहले बात करूंगा, यहाँ पर मुझे ड्रॉप देखने मिलते हैं, मतलब 55 तक के भी है, उससे कभी कभी नीचे ड्रॉप्स आ जाते हैं अगर 1 घंटे की गेमिंग करता
करता हूँ तो। और वैसे 1 घंटे की गेमिंग इसमें करूंगा ना कंटिन्यूस तो 15% का बैटरी ड्रॉप होता है। और जब मैं रेडमी पे 60 FPS की गेमिंग बात करता हूँ तो यहाँ पर ये भी सेम आता है, लेकिन कुछ परसेंट बेटर स्टेबिलिटी के साथ में रेडमी पे देखने मिलता है। अगर मैं पोको के साथ इसे कंपेयर करता हूँ तब थोड़ा सा ही भले है, समझ लो 55 दे रहा है, यहाँ पर ये थोड़ा और ज्यादा बेटर एफपीएस देगा, 58 दे देगा, 60 दे देगा। मतलब यहाँ पर मैं कहूंगा 15-20 वाला फर्क है, इतना समझ के चल लो। 19-20 नहीं कह सकते, 15-20 का फर्क है। तो रेडमी थोड़े से बेटर एफपीएस देगा लॉन्ग सेशन में। और इसमें अगर आप 1 घंटे की गेमिंग करोगे तो ये फोन 13% का बैटरी ड्रॉप करता है। कनेक्टिविटी में दोनों ही फोन 5G निकल कर आते हैं और दोनों ही फोन पर सेम 5G की कनेक्टिविटी आती है, सेम बैंड्स भी इवन अवेलेबल है। और यहाँ पर वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, दोनों में सेम है। अब ये दोनों फोन में ना NFC आती है अगर आप ऑफिशियली चेक करोगे तो, लेकिन इनके ना सेटिंग में वो NFC का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। दोनों में ही MIUI डायलर है तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो। IR ब्लास्टर भी दोनों में आते हैं तो आप AC TV रिमोट वगैरह मतलब बना के यूज कर सकते हो। और दोनों में सेम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं, दोनों ही अच्छी तरीके से सेम स्पीड पे अनलॉक होते हैं और दोनों भी फेस अनलॉक आता है। और यहाँ पर रही बात कॉल पे लेकर, तो दोनों ही फोन्स में ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स नहीं है, तो ये दोनों फोन है ना समटाइम एरर कर देते हैं। मतलब अगर आप कॉल पे जाओगे तो आपके डिस्प्ले ना समटाइम मोस्ट ऑफ टाइम बेसिकली ऑन ही रहती है, तो वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। IP रेटिंग भी दोनों में सेम आती है। अब बात करोगे यहाँ पर वही वाली बातचीत डिस्प्ले में भी और डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन, साइज, 120 हर्ट्ज, एमोलेड, वो सब कुछ यहाँ पर इवन ब्राइटनेस की निट्स हो गई, सब कुछ सेम आता है। बस रेडमी में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप नेटफ्लिक्स पर ना डॉल्बी विजन का कंटेंट देख सकते हो। बट आपको पोको में भी डॉल्बी विजन मिलता है और वहीं पर HDR प्लस डॉल्बी विजन नेटफ्लिक्स पर दोनों ही सपोर्ट करता है। और 120 हर्ट्ज की दोनों पे जो डिस्प्ले पर एनिमेशंस है वो ऑलमोस्ट दोनों पे सेम निकल कर आती है। परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन पर 120 FPS करना होगा, डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग में ही, आपको वहां से आप जाके चेंज कर सकते हो। और वहीं पर है ना दोनों फोन पे ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं और साथ में डॉल्बी एटमॉस भी है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना दोनों को मैं जब सामने सामने सेम कंटेंट चला के सुन रहा था ना तो थोड़ा सा लाउडर, मतलब भले यहाँ पर समझ लो 4 से 3% भले लाउडर होगा, वो पोको था। थोड़े से बेटर क्लियर ऑडियो प्रोड्यूस करता है। मतलब यहाँ पर समझ लो ना अगर इसको रेटिंग देनी होगी ना स्पीकर्स में तो इसको 10 दे सकते हैं और इसको 8 दे सकते हैं या 8.5 दे सकते हैं, इतना बस डिफरेंस निकल कर आता है। Android 13 और MIUI का सपोर्ट दोनों में सेम है और इवन जो OS अपडेट का भी सपोर्ट है वो भी दोनों में सेम आता है। ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम आ जाती है। और जो हैप्टिक्स की बात भी रही दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। एक्स लाइनर मोटर वाली जो बातचीत है मतलब सेम फीडबैक निकाल के देता है। UI को लेकर दोनों में सेम ही रिस्पॉन्स है और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि इसमें MIUI अच्छा काम कर रहा है इसमें नहीं कर रहा। हाँ, इसमें थोड़ा सा पॉलिश लगता है, जिसकी वजह से आपने परफॉर्मेंस देखी ना स्टार्ट में कितनी अच्छी निकाल के दे रहा था, बट वो भी 19-20 ही कह सकते हैं। समझ लो कभी इसमें UI का बग आ सकता है तो इसमें भी हल्का फुल्का आ जाता है और इसमें नहीं आया तो इसमें भी आ सकता है। तो मतलब सेम वाली बातचीत है। कैमरा में यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो रेडमी पे 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, बाकी अल्ट्रा वाइड और सेल्फी दोनों में सेम है। और यहाँ पर दोनों फोन पे 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सेम मैक्सिमम शूट कर सकते हो और दोनों की स्टेबिलिटी का और क्वालिटी का आपका डे लाइट में किस तरीके से निकाल के दे रहा है उसका आइडिया लगा सकते हो। और इवन जब लो लाइट में भी शूट कर रहा था 4K 30 FPS तो दोनों की क्वालिटी आप लोग के सामने, आप लोग खुद जज कर सकते हो किसका ज्यादा अच्छा है किसका ज्यादा अच्छा नहीं है। इवन सेल्फी में भी दोनों में सेम आता है, 1080p 60 FPS का कंटेंट दोनों में शूट कर सकते हो और दोनों की क्वालिटी यहाँ पर आप साइड बाय साइड मेजर कर सकते हो। पर ऐसा फील होता है कि हल्की सी थोड़ी सी ज्यादा बेटर डिटेल्स रेडमी में देखने मिल रही थी, फ्रंट एंड बैक दोनों में। अभी जो देखो कैमरास में ना यहाँ पर जब बात करोगे 200 मेगापिक्सल्स की कैमरा की फोटोज को लेकर, हालांकि 200 तो नहीं आती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर ये दोनों सेम ही रिजोल्यूशन पे कैप्चर करेंगे तो आपको डेडिकेटेड 200 MP की फोटो खींचनी पड़ेगी। जितने भी मैंने यहाँ पर शॉट ट्राई आउट करे, जितने भी देखे ना, तो इतना फील होता है कि रेडमी में ना थोड़ी सी बेटर डिटेल आपको कभी कभी फील होगी और थोड़ा सा बेटर एनहांसमेंट लगेगा। बहुत नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा 19-20 वाली बातचीत है। मतलब सम टाइम थोड़े बहुत प्लस पॉइंट रेडमी कैप्चर कर जाता है। इवन अगर बात करोगे अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी को लेकर तो यहाँ पर भी डे लाइट में तो ऑलमोस्ट दोनों सेम परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कहूंगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट चीजें सिनेरियो सेम निकल कर आती है। और फ्रंट सेल्फी कैमरा भी है ना, वहां पर भी अगर बात करोगे तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर रेडमी काम करता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट जितने भी सिनेरियोस थे, इवन अपनी जो पोर्ट्रेट वाली बातचीत होती है वहां पर भी इवन सेल्फी को लेकर जो पोर्ट्रेट है वो भी ऑलमोस्ट रेडमी में बेटर निकल कर आ रहे थे। थोड़ा
सा ही भले, लेकिन यहाँ पर कभी कभी मोस्ट ऑफ सिनारियो में ज्यादा बेटर फोटोज आपको रेडमी में देखने मिल जाती है। लेकिन ये कभी कभी मेजरमेंट है ना ज्यादा नहीं होती, कभी कभी है ना 19-20 ही होती है। एक सिंपल एग्जांपल, तो यहाँ पर अभी बात करोगे फाइनल चीजों को लेकर, तो आपको 4000 कम खर्चा करके पोको मिल जाता है, क्योंकि ग्लास बैग का तो आप क्या ही करोगे, कवर ही चढ़ा दोगे तो लुक एंड फील तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। परफॉर्मेंस में भी जो बातचीत है लाइक वो भी ऐसा है कि एकदम ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक वो भी ना कुछ 5 से 3% या कहूंगा उतना ही डिफरेंस निकाल के देता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मतलब 4000 कम में पोको भी अच्छा वैल्यू फॉर मनी निकाल रहा है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बट जिसको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस हल्का सा ही चाहिए तो उनके लिए पोको है। बट एक बात है कि आप 26,000 में इससे ज्यादा बेटर फोन पोको X6 Pro देख सकते हो, वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकालेगा। बाकी कैमरा कंपैरिजन वगैरह जो भी है तो उसके आप डेडिकेटेड रिव्यू में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पर 26,000 में ये इतना ज्यादा सेंस भी नहीं बनाता, उससे बेटर आप ये ले लो पोको, या फिर नियो 7 आ जाएगा, या फिर पोको X6 Pro मिल जाएगा और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस को लेकर। बाकी आपका क्या कॉल होगा, पोको, रेडमी या फिर कोई XYZ फोन, उसका नाम कमेंट में कर देना, और आपके हिसाब से कौन विनर है वो आप लोग खुद डिसाइड भी कर सकते हो। आपके हिसाब से क्या सारा सीन है वो बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, डिटेल्स आपको पसंद आई है सब कुछ, तो वो भी मस्त में लाइक कर देना। और इस वीडियो पे 3000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं।